भोग के लिए प्रयोग हुआ प्रकृति का, प्रकृति का उपयोग कर लिया भोग के लिए। और दूसरा वो हो सकता है, जैसा आपने सुना होगा, कई दफ़े कहते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी ज़रा दर्पण में, देख ले कितना पाप है कितना पुण्य तेरे जीवन में। कि आप देख तो रहे हैं उन्हीं आईनों में, पर इसलिए नहीं कि आप जो दृश्य है उसको भोग लें। देख आप इसलिए रहे हैं ताकि दृश्य को जान लें। आपको जो भी कुछ दिखता है तो वो आपकी छवि ही, आपकी ही रचना, आपका ही रूप। तो आसपास जो कुछ है उसको ठीक से देखना, उससे असंबंधित होकर के, निरपेक्ष होकर के देखना ही तरीका है अपने आप को जान लेने का। तो जीवन इसलिए हो सकता है कि अज्ञान ने जो अपने अनंत प्रतिबिंब खड़े कर रखे हैं, उन्हीं में रस ले लेकर के अज्ञान और सघन होता चले। एक जीवन ऐसा हो सकता है। और एक जीवन ये हो सकता है कि सामने आपके जो कुछ खड़ा है उसको देखें तो आपको अपने अज्ञान की याद आ जाए कि मैं दुनिया को नहीं देख रहा, मैं अपने अंधेरे को देख रहा हूँ। जगत नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कि बहुत कुछ नहीं दिख रहा। जब भी कुछ दिखता है तो यही दिखा जाता है कि कुछ दिखा नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो अपने दिखने का भ्रम खड़ा करे रखता है, कुछ यूं ही अनर्गल सा दिखा करके। अनर्गल लेकिन बहुधा रसीला, रसीला रहता है तो मन लगा रहता है। जिसका अनुभव हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इंद्रियां जिसका साक्षात कर रही हैं, मन जिसका चिंतन कर रहा है, उसी में रस लेने लगना अज्ञता है। जानते भी नहीं, जानना भी नहीं है, अज्ञता है। और यज्ञ है कि तुम इसलिए नहीं हो, वो पूरे जगत तुम इसलिए नहीं हो कि तुमसे सुख भोग लूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम हो भी कि नहीं हो। तुम्हारा होना ही मेरे अज्ञान का प्रमाण है। मैं भोगूं कैसे तुमको, जिसका ये भी नहीं पता साफ साफ कि वो है कि नहीं है। उसको ले करके रस कैसे पकाऊं और उस रस की सुगंध पर लहर कैसे बहाऊं। अभी तो ये भी नहीं पता कि जिसका अनुभव हो रहा है वो सच है, सपना है, या सिर्फ मैं ही हूं। कुछ पता नहीं। उसको लेकर के कैसे कामना सजाऊं, कैसे अरमान खड़े कर लूं। जिसको ऐसी बुद्धि आने लग जाती है, वो बैठ गया हवन में, वो अग्निहोत्री हो गया। सारी बात समझ। तो यज्ञ स्पष्ट ही होगा कि कोई क्रियाकलाप तो है नहीं। किसी विधि विधान से करे जा रहे कर्म को तो यज्ञ विशेषताया कहते नहीं। यज्ञ जीने का एक तरीका है। यज्ञ अपने भीतर जो हैं दो, उन दो में से एक को पकड़े रहने का संकल्प है। यज्ञ झूठ मूठ की लाचारगी के प्रति विद्रोह है। यज्ञ का अर्थ है मैं चुनता हूं, मेरे साथ हो नहीं गया, मैंने चुना, मैं चुन सकता हूं। यज्ञ अहम के पास चुनाव के अधिकार, अनिवार्य अधिकार की उद्घोषणा है। सार्थ थे अभी पिछली शताब्दी के बड़े फ्रेंच दार्शनिक, तो कहते थे मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। फ्री ही नहीं, वो एक ऐसी अनिवार्य आज़ादी है जिसको आप चाह कर भी ठुकरा नहीं सकते। वो आज़ादी आपको भुगतनी ही पड़ेगी, ठीक वैसे जैसे सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। आपको हर चीज़ चुनने न चुनने का अधिकार है, पर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि बिना आपके चुनाव के कुछ हो जाए।
तो आपकी आज़ादी ही आपका एकमात्र बंधन है। और आपके, बात समझिएगा, आप हर चीज़ को ठुकरा सकते हो, लेकिन इस तथ्य को नहीं ठुकरा सकते कि ग्रहण करना या ठुकराना आपके हाथ में है। कुछ भी आप चुन लो, लेकिन आप ये नहीं चुन सकते कि आप कहें कि आपने चुना ही नहीं, वो भी आपने चुना। तो वो एकमात्र चीज़ है जिसमें आपके पास आज़ादी नहीं है। हम अनिवार्य रूप से आज़ाद हैं। यज्ञ इस बात की घोषणा है। आप कहीं भी फंस नहीं गए हो। बुरी से बुरी स्थिति में भी होम हो सकता है। कोई बोले कि स्थितियां विकट हैं, कोई बात नहीं, स्वाहा अभी भी हो सकता है। तो सब विवशताओं को अग्नि के सुपुर्द कर देने को यज्ञ कहते हैं।